तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद जो आपके सामने शब्द है, इसका मतलब क्या होता है और राष्ट्रवाद की पूरी परिभाषा क्या होती है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये आपको बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आपको मैं राष्ट्रवाद की जो है परिभाषा बताऊंगा, यानी अर्थ बताऊंगा, और राष्ट्रवाद की विशेषताएं बताऊंगा, और हमारे जीवन में राष्ट्रवाद का क्या महत्व है ये बताऊंगा। आपको इस वीडियो में 3 टॉपिक कवर करूंगा, जिससे आपको राष्ट्रवाद का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप पूरा वीडियो जरूर देखें, आप वीडियो स्किप मत करना, आपको वीडियो बिल्कुल पूरा देखना है। मेरी गारंटी है कि आपको ये हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो हम ये टॉपिक अपना शुरू करते हैं। चैनल स्मार्ट एजुकेशन पॉइंट पर, और मेरा नाम है अर्जुन। तो आगे चलते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। आपका कुछ भी सवाल हो आप वहाँ पे आकर पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है जिसका नाम है स्मार्ट एजुकेशन पॉइंट। ये आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाता है, नोट्स मिल जाता है। ठीक है, जो भी चीज़ है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। आपको कोई सवाल है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, दोनों का यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। तो आगे चलते हैं। देखो, हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, यानी राष्ट्रवाद क्या है। इसको इंग्लिश में नेशनलिज्म कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आगे चलते हैं। इसमें हमारे 3 टॉपिक है। पहला टॉपिक जो है वो है राष्ट्रवाद का अर्थ, यानी परिभाषा। राष्ट्रवाद का परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, और राष्ट्रवाद की विशेषता क्या है। इसकी अपनी एक विशेषता है, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और हमारे जीवन में राष्ट्रवाद का क्या महत्व है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बारी बारी तीनों टॉपिक समझेंगे। पहले मैं आपको पहला टॉपिक बताऊंगा, फिर दूसरा टॉपिक बताऊंगा, फिर तीसरा टॉपिक बताऊंगा। और तीनों टॉपिक अगर आप समझ जाओगे तो आपका जो ये टॉपिक है ये समाप्त हो जाएगा। जो पहला टॉपिक है वो है राष्ट्रवाद का अर्थ या परिभाषा। देखो, राष्ट्रवाद के 2 परिभाषा आपके सामने लिखा हुआ है। एक पहला परिभाषा लिखा है, एक दूसरा परिभाषा लिखा है। जो पहला परिभाषा वो ये है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है और ऐसी भावना है जो किसी व्यक्ति को अपने राष्ट्र या उसकी संस्कृति, ठीक है, संस्कृति, इतिहास और मातृभूमि के प्रति गहरा लगाव, निष्ठा और समर्पण रखने के लिए प्रेरित करता है। जो राष्ट्रवाद है वो हमें हमारे देश के प्रति, अपना जो हमारा मातृभूमि है उसके प्रति हमें बहुत ही ज़्यादा जागरूक बनाता है, और हमारे अंदर कहीं ना कहीं अच्छी भावना हमारे देश के लिए जगती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं राष्ट्रवाद। सिंपल भाषा में समझाऊं तो अपने राष्ट्र के प्रति दया की भावना रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। 2 शब्दों में इसकी परिभाषा हो। ठीक है, तो हमारा जो पहला परिभाषा है वो मैंने आपको बता दिया। अब जो दूसरा परिभाषा है वो क्या है। यह विचारधारा मानती है कि राज्य और राष्ट्र एक होने चाहिए। ठीक है, ये विचारधारा मानती है कि राज्य और राष्ट्र एक होने चाहिए, और राष्ट्रीय हित किसी भी व्यक्तिगत या समूह के स्वार्थ से ऊपर होने चाहिए। देखो, राष्ट्रवाद का दूसरा परिभाषा ये भी कहा गया है कि राज्य और राष्ट्र एक होने चाहिए। ठीक है, राज्य और राष्ट्र एक होने चाहिए, और राज्य के हित के लिए काम करना है, और राज्य के लिए कहीं ना कहीं अच्छी भावना रखनी है, स्वार्थ से हटकर। स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं रखना है, उसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। एक सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो अपने राष्ट्र के प्रति दया की भावना रखना, अपने राष्ट्र की इज्जत करना और उसकी गरिमा बनाए रखना, ठीक है, और स्वार्थ रहित रहना, उसी को कहते हैं राष्ट्रवाद, यानी अपने देश के प्रति दया की भावना। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब आगे चलते हैं। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है राष्ट्रवाद की विशेषता। देखो, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, आपको इस टॉपिक को समझने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। बहुत ही छोटी वीडियो है, आप पूरा देख सकते हो। ठीक है, तो राष्ट्रवाद की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। जो पहला विशेषता है वो है सामूहिक और साझा पहचान। ठीक है, अगर हम राष्ट्रवाद अपने अंदर लाते हैं, राष्ट्र की भावना अच्छी लाते हैं, तो उसकी क्या क्या विशेषता है, यानी अगर हम राष्ट्र के प्रति दया की भावना दिखाते हैं तो उसकी क्या क्या विशेषता होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सामूहिक और साझा पहचान, यह लोगों को एक साझा इतिहास, सांस्कृतिक भाषा और मूल्यों के आधार पर जोड़ती है, जिससे एक एकीकृत राष्ट्रीय भावना का निर्माण होता है। ये जो क्या करता है ना, ये लोगों को एक साथ साझा इतिहास, सांस्कृतिक भाषा और मूल्यों के आधार पर जोड़ती है। लोगों को क्या करती है, जैसे मान लो ये लोग हैं, इन सबको आपस में जोड़ती है।
ठीक है, सांस्कृतिक, भाषा, मूल्यों के आधार पर, और इन सबको एकीकृत करती है। इन सभी के अंदर भावना आती है राष्ट्रवाद की। ठीक है, तो पहला ये हो गया कि सामूहिक और साझा पहचान बनता है राष्ट्रवाद की पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है देशभक्ति और समर्पण। इसके तहत नागरिकों के मन में अच्छे देश के प्रति गहरा प्रेम, सम्मान और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा होता है। दूसरा विशेषता राष्ट्रवाद का ये है कि इसमें नागरिकों के मन में अपने देश के प्रति बहुत ही गहरा, बहुत ही अच्छा प्रेम और सम्मान की भावना होती है, जो कि राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए भी ये क्या होता है कि लोगों के अंदर देशभक्ति ऐसी जाग जाती है, जिससे क्या होता है कि वो बलिदान भी दे देते हैं अपने देश के लिए। ठीक है, ये दूसरी विशेषता है राष्ट्रवाद की, देशभक्ति और समर्पण। तीसरी विशेषता राष्ट्रवाद की है स्वतंत्रता और स्वायत्तता की चाह। देखो, राष्ट्रवाद का मुख्य लक्ष्य है विदेशी शासन से मुक्ति पाना और अपने राष्ट्र को आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र राजनीतिक इकाई, संप्रभु राज्य के रूप में स्थापित करना होता है। ये हमारा तीसरा विशेषता है। इसमें क्या होता है ना कि राष्ट्रवाद का जो मुख्य लक्ष्य है विदेशी शासन के ठीक है, उससे मुक्ति पाना, अपने राष्ट्र की आत्मनिर्भर और स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित करना, अपने राष्ट्र के प्रति कहीं ना कहीं अच्छी भावना जगाना, सर्वोच्च राष्ट्रीय हित यानी राष्ट्रवादी विचारधारा में व्यक्तिगत या क्षेत्रीय हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र के हित को सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है क्षेत्र से उठता है, वो राष्ट्र के प्रति अपनी अच्छी भावना दिखाता है। ये हो गया हमारा चौथा विशेषता। यानी मैंने आपको 4 विशेषता बताए हैं राष्ट्रवाद के प्रति। और आपको ये पता ही होगा कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुए हैं या राष्ट्रवादी जो नेता हैं, उन्होंने क्या किया, देश के लिए बलिदान दे दिया। ठीक है, तो वो भी क्या क्या था, वो भी राष्ट्र के प्रति अच्छी भावना रखते थे, वो भी एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। ठीक है, जो राष्ट्र के प्रति अच्छा भावना रखता है उसको राष्ट्रवादी या राष्ट्रवादी व्यक्ति भी कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है राष्ट्रवाद हमारे जीवन में क्या महत्व है। राष्ट्रवाद का हमारे निजी जीवन में क्या क्या महत्व है। अगर एक नॉर्मल आदमी राष्ट्रवादी बनता है या अपने राष्ट्र के प्रति अच्छी भावना रखता है तो उसका क्या क्या महत्व है। हमारे जीवन में राष्ट्रवाद के निम्नलिखित महत्व हैं। पहला महत्व यह है कि सामाजिक एकता और बंधुत्व, यानी समाज में कहीं ना कहीं एकता बनती है और बंधुत्व पैदा होता है। यह विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों के लोगों को एक साझा पहचान, भारतीयता में पिरोता है। इसका मतलब यह है कि लोगों को जो है सांस्कृतिक, भाषा और धर्मों के आधार पर जो है एक साथ एकीकृत करता है। ठीक है, यानी एकता स्थापित करता है समाज में। इससे निजी रिश्तों में सहिष्णुता और भाईचारे की भावना बढ़ती है। इसमें क्या होता है कि देश के अंदर भाईचारे, ठीक है, और निजी जो रिश्ते हैं वो सुधरते हैं और कहीं ना कहीं एकता स्थापित होती है। कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन, जब हम राष्ट्र को अपना परिवार मानते हैं तो हम एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। ठीक है, यह हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य जैसे करो या सही भुगतान, ठीक है, स्वच्छता और कानूनों का पालन के प्रति जागरूक करता है। ये क्या करता है कि राष्ट्रवाद हमारे जीवन में महत्व क्या देता है कि कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन बनते हैं। ठीक है, देश के प्रति कहीं ना कहीं लगाव बढ़ता है। संकट के समय संभल, यानी राष्ट्रवाद कठिन परिस्थितियों या राष्ट्रीय आपदाओं के समय व्यक्तिगत स्वार्थ भुलाकर सामूहिक रूप से समस्याओं का सामना करने के लिए प्रेरणा देता है। राष्ट्रवाद का अगला महत्व ये भी है कि ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो उसमें कहीं ना कहीं सामना करने का भी जो है प्रेरणा राष्ट्रवाद देता है। चौथा हमारा विशेषता है सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण, यानी जो सांस्कृतिक मूल्य है उनको सुरक्षा स्थापित करता है। अपनी मातृभूमि से लगाव हमें अपनी भाषा, इतिहास, कला और रीति रिवाजों को सहेजने और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रवाद हमारे जीवन में महत्व क्या देता है कि जो हमारी मातृभूमि है उससे लगाव बढ़ाता है और जो हमारी भाषा है, हमारा जो इतिहास है, हमारा जो रीति रिवाज है उसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, सहेजने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो हमारे जो 3 टॉपिक थे इसमें वो मैंने आपको बताए हैं।
कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है, उसकी विशेषता क्या है और हमारे जीवन में राष्ट्रवाद का क्या महत्व है। देखो, राष्ट्रवाद एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था जो अब आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप ये कभी मत भूलना कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद आपको हमेशा याद रहेगा, हमेशा। कि अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो बिल्कुल आप नहीं भूल सकते हो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द वीडियो एवरी मच, यानी जो आपका ये वीडियो है ये आपको कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप मुझे ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और ये जो वीडियो है इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, आपको ये टेलीग्राम हमारा चैनल है जिसका नाम है स्मार्ट एजुकेशन पॉइंट, टेलीग्राम पे आप जाकर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको आप इस वीडियो का जो PDF है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।